हेलो दोस्तों, आरटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे क्लास 12th के। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना, और एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है? C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। कितना? 20% द्रव्यमान उपस्थित है तो इसके द्रव्यमान, ठीक है, तो मोल अंश की गणना करना है। तो आपको इसके लिए मोल अंश का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सब कंप्लीट हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि, एक छोटी सी लिख लेते हैं लैंग्वेज, ताकि हमें डाउट ना रहे। तो अगर हमने कुछ जैसे माना कि हमारे पास 100 ग्राम विलियन है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हम मतलब कोई भी विलियन है तो एक आंकड़ा तो हम 100 ही डिसाइड करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम का कोई विलियन है, और इस विलियन में का, क्योंकि हम उस दोनों का बोला कि विलियन में निकालना, आपको विलियन में निकालना है, तो माना कि हमारे पास 100 ग्राम विलियन है। अब अब विलियन में 20 ग्राम एथिल ग्लाइकोल मिलाते हैं, क्योंकि 100 ग्राम है तो 100 के 2 टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या 100 में से विलियन में 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, ये एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 ग्लाइकोल, और क्या मिलाते हैं? 80 ग्राम, ठीक है, 80 ग्राम जल। ये दो चीज़ें ले ली, तो 20 और 80 कितने? 100। हमारा लेवल बराबर हो गया 20 ग्राम प्लस 80 ग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम। क्लियर है? तो हमने हमारे विलियन कितना लिया? 100 ग्राम का विलियन लिया, जिसमें से 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है और 80 ग्राम हमारा जल है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकोल का अणुसूत्र निकालना है। तो हमें अणुसूत्र पता होना चाहिए एथिलीन ग्लाइकोल का। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे C2H6O2, है ना, नहीं C2H6O2। तो इसका अणुभार निकालेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे कार्बन कितने दे रखे थे, हम पहले की संख्या लिख लेते। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब अगर हम बात करें तो कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे 12 कितने हैं? अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या बनेगा? ठीक है, तो 12 दूनी 24, 6 और आएगा 16 दूनी 32, ठीक है। तो 4 और 6 10 और 2 12, ठीक है। अब 3 4 5 और 1 6, तो कितना हुआ? हमें कितना मिला? एथिल ग्लाइकोल 62 ग्राम मोल इनवर्स। ये आपका एथिलीन ग्लाइकोल आपको इतना प्रतिशत प्राप्त हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। साथ साथ में करते जाए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। अब हमें निकालना है, सबसे पहले उसने क्या बोला है कि 20% द्रव्यमान उपस्थित है। तो हमें सबसे पहले 20 ग्राम निकालें। पहले 20 ग्राम के लिए एथिल ग्लाइकोल का निकालेंगे, फिर 80 ग्राम जल का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? C2H6O2 यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल। तो कितना है हमारे पास? 20 ग्राम हमने लिया इथाइल ग्लाइकोल, और टोटल कितना है? बट्टे में टोटल लिख देंगे, मोल इनवर्स। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपको मल्टीप्लाई आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मैं ये भी सिखा देती हूँ ताकि आपको ये भी सीखने में रहे, आसानी रहे। जैसे आपके पास क्या दे रखा है? हमने लिखा है ऊपर 20 है और नीचे 62 है। तो 62 जो है इसका आपको 20 में मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो अगर इसमें भाग जाती है, नहीं जाती है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? 0 पॉइंट। तो आपका कितना आ गया ये? अब 62 की टेबल इतनी बार बोलना कि आपका ये आए। तो 62 में आप एक तरह से बोलो 6 6 2 6 18, 3 बार आएगा लगभग। तो 3 से हम करके देखते हैं। तो 6 और 6 6 6 दूनी 12 6 18, तो कितना है आपका? 186। कितना है? 186। तो हमने लिख दिया 186। कितनी बार आया? 3 बार आया। क्लियर है? अब 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा। फिर भाग जाए उसकी 0, फिर 6 की टेबल बोलते तो अब 2 बार जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि 2 बार,
तो 62 का 2 में मल्टीप्लाई, तो 64, तो 2 को 4 और 6 दूनी 12, तो कितना है 124 दो बार में। अब हम करते हैं 10 में से 4 गया तो 6 बचा और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, फिर 0, फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना आएगा, फिर 6 दूनी 12, तो फिर 2 बार कितना आ रहा 124, फिर 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6 बचा और 5 में से 3 गया 2 गया तो 3 बचा। इस टाइप से आपकी टेबल चलती रहेगी। तो हमें तो खाली पॉइंट के बाद 2 वैल्यू से मतलब है, तो हमारा ये आ गया, कितना आया, तो हमारा आंसर क्या आया है 0, ये हमने जो निकाला ना अभी कि क्या आंसर आया हमारा ये, तो क्या आया 0.322 और इसकी यूनिट लगा देंगे मॉल में। ठीक है, ये आपका निकल गया। अब नेक्स्ट आता है आपका जल का। जल के कितने मोल है, तो जल के मोल बराबर, जल के मोल हमें दे रखे हैं, हमने कितने लिए थे 80 ग्राम, तो हम जल के मोल कितने डालेंगे 80 ग्राम बटे में कितना लिखेंगे 18 ग्राम मोल इनवर्स। अब इसमें भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपको आता होगा। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 80 दे रखा है, नीचे 18 दे रखा है, 18 का 80 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 और ये आपका 80। 18 की टेबल इतनी बार बोलो कि 80 आए। ये स्पेशली मैं बेसिक चीज़ उनके लिए सिखा रही हूँ जिसको भाग या मल्टीप्लाई या पॉइंट वाली चीज़ कुछ भी करना नहीं आता है। तो अगर जिसको आता है वो थोड़ा सा सब्र रखे, क्योंकि आपके इन भाई बहनों के लिए भी ये सिखाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो 18 की टेबल आप बोले, ठीक है, तो कितना आएगा 18, 18 छत्तीस, 18 से 54, 18 चौक 72, 4 बार आ रहा है, क्या आ रहा है 72, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, उधर कुछ नहीं बचा, फिर भाग जाए उसके शून्य पॉइंट करके 0, तो फिर वापस क्या आया 18, 18 18 18 चौक 72, फिर आपका 72, फिर 10 में से 2 गया 8 बचा, फिर भागने जाए उसके शून्य ले लेते हैं, फिर 4, फिर 72, फिर 8, फिर भागने जाए उसके शून्य, तो 4 बार कितना आया 72, तो ये हमारे कितना आ गया 4.444। तो हम क्या लिखेंगे कि 4.444 मोल। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे करते हैं। अब हमें दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम एथिलीन ग्लाइकोल की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे एक्स ग्लाइकोल बराबर कितना है, तो C2H6O2 के मोल, यानी कि ग्लाइकोल के जो मोल आया था टोटल आया था वो, और आपका C2H6O2, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आपको, मोल प्लस H2O के मोल, यानी कि दोनों का प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देखते हैं, तो C2H6O2 के आपके मोल कितने आए थे, अभी हमने निकाले थे, कितने आए थे, ये आ रहे 0.322, तो हम क्या लिखेंगे 0.322 मोल। अब ये क्या था C2H6O2 के मोल कितने थे, वापस वही, तो 0.322 मोल प्लस इसके कितने आए जल के, क्योंकि जल के भी निकालना है, तो 4444 मोल। अब दोनों को सेट कर लेते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या आई है, आपकी वैल्यू देखते हैं हम, वैल्यू क्या है आपकी 0.322 और 4.444, तो 4 और 2 6, 6, 4 और 3 7 और 4, तो आपका कितना है 4766। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपका जो 4766 आया हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना आया आपको दोनों जोड़ने पर 4766 मोल, और ऊपर कितना आपका 0.322 मोल। अब इसमें आप अगर पॉइंट से कर सके, ठीक है, पॉइंट हटा लेते तो एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है, अब हम भाग दे के देख लेते हैं, और इसके आगे जब इसका भाग इसमें देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.068 मोल। ठीक है, ये आपका। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी प्रकार हम किसकी निकालेंगे, तो लिखेंगे इसी प्रकार, क्योंकि आपको लैंग्वेज लिखना जरूर, लैंग्वेज में ही ये सब आंसर लिखेंगे। अब निकालेंगे हम जल की, क्योंकि हमने ग्लाइकोल की निकाली, अब जल की निकालते, एक्स जल का निकालेंगे, तो 4.444, फिर मोल अपॉन में 0.322 मोल प्लस 4.444 मोल। तो जब
इन दोनों को जोड़ा तो हमारा क्या आएगा 4.766, और इसके बाद इसका इसमें भाग दिया तो आपका आएगा 0.932 मोल। ठीक है, तो बस यही है कि जल के मोल अंश की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, तो 1 माइनस कितना है 0 पॉइंट, अपना कितना आया था 0 पॉइंट है ना, ये आया था ना 0.068, तो 0.068 बराबर, अगर आपका एक में से ये कई 68 गया तो 32 बचा, तो हम क्या बोलेंगे 0.932, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका अगला प्रश्न है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही शॉर्टली हमें सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या दे रखा है NaOH दे रखा है, तो इसका कितना है 5 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे NaOH के मोल। तो NaOH के मोल निकालने के लिए सबसे पहले क्या आएगा आपका 5 ग्राम, कितने में है 40 ग्राम मोल। ठीक है, अब आपको कभी डाउट हो कि ये कहाँ से आया, तो ये भी आपको बता दूँ, ये हमने NaOH का अणुभार निकाला है। ठीक है, तो NaOH का अणुभार कितना होता है तो ये भी आपको निकाल के बता ही देती हूँ। NaOH का अणुभार भी निकाल लेते हैं हम। देखिए ये NaOH है, अब इसका अणुभार निकालते हैं तो सोडियम का कितना होता है, यूँ 23 पॉइंट करके कुछ होता है, हम इसके आगे नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपका आता है ऑक्सीजन का, ये होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 6 4 3 9 और 1 10 की शून्य है, इसलिए 1 2 1 3 1 4, तो कितना आ गया 40 ग्राम। तो ये आपका आ गया 40 ग्राम मोल। ठीक है, अब इसको इसके द्वारा सोल्व करने पर तो आपको 40 का 5 में भाग देना है, तो आप ये भी दे, उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 0.125 मोल आएगी। तो अगर ये आपको भाग देना आता है तो ठीक, नहीं तो मैं ये भी देके सिखा देती हूँ आपको। आपको दिया गया है 5 ग्राम दिया गया, इसमें आपको 40 का भाग देना है, भागने जाए उसकी शून्य लगा देनी है। ठीक है, पॉइंट करके 0 इधर, तो 40 एकम 40, अब कितना बचा आपका 1 बचा, फिर भागने जाए उसकी शून्य 2 बार, कितना 80, फिर 10 में से 8 गया तो फिर 2 बचा, फिर लास्ट बार, तो 4 की टेबल में कितना, यानी कि 40 से कितना आता है तो 5 बार, तो ये आ गया आपका 0.125। अब आ गया होगा आपको समझ में यहाँ तक। इसके आगे करते हैं विलियन में लीटर, क्योंकि उसने ये बोला है कि विलियन की मोलरता की गणना कीजिए, तो विलियन में घुला हुआ, तो विलियन क्या करते हैं, तो विलियन का लीटर में आयतन बराबर कितना होगा, आपको कितना देगा 450 ml दे रखा है, तो 450 ml, और कितने, अगर 450 ml तो लीटर को कितने में करते हैं 1000 ml, तो हम क्या करेंगे क्योंकि 1 लीटर का बोला है ना, तो 1000 ml लीटर इनवर्स। अब वैल्यू रखने पर तो हमारा सूत्र है, हम सूत्र में मोलरता का फॉर्मूला आपको याद है, मोलरता क्या होती है, क्योंकि हमें क्या याद करना है, मोलरता ज्ञात करना है, इसलिए लिखा ना कि मोलरता की गणना कीजिए, तो मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, यानी कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या आयतन में, तो विलय के मोल बटे में क्या आएगा विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन, ये सूत्र है। इसमें हम कर दें तो विलय क्या है हमारा, अब विलय क्या है ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमारा, अब सबसे पहले 0.125, क्योंकि हमारा विलय क्या है, यानी सोडियम, NaOH आपका विलय है, तो विलय 125 मोल गुणित कितना आएगा फिर विलय के मोल 1000 ml इनवर्स, और विलियन का लीटर में आयतन कितना है
तो विलियन का लीटर में आयतन दिया गया है 450 ml, तो हम लिखेंगे 450 ml। अब सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने पर आपका क्या आ रहा है, अगर हम भाग करते हैं तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है ये भी आप देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है शॉर्ट में, ये आपको क्या लिखा है 0.125 लिखा है, और आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है कितने 450 ml के लिए। तो आप यहाँ पहले इनको हटा दीजिए पॉइंट से, तो 1 2 3, तो 2 3 से 3 गई। फिर आपके पास ये क्या है 450 और 15। ठीक है, तो इससे हम ले लेते हैं, अगर ये गया तो 5 की टेबल से कितनी बार गया, 5 की टेबल से ये कितनी बार जाता है, 1 2 3, 3 से 3 9 बार, 90, और 5 की टेबल से ये 25 बार। फिर 25 में 90 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाग में जाए उसके शून्य, कितना आया, फिर 9 दूनी 18। ठीक है, यानी कि 180। तो 10 15 में से गया तो 7 बचा, फिर भाग जाए उसके शून्य। अब 9 7 63, 7 बार, तो कितना है आपका 63, 630। फिर करते हैं तो 10 में से 3 गया तो फिर 7 बचा, फिर 0, फिर 7 बार, फिर 630, फिर 7। तो ऐसे इसको रोकने के लिए यहाँ से इसको की प्लस, तो 8, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2 है ना, क्या वैल्यू आई हमारी 0.27 और 8 कर लिए उसको रोकने के लिए, तो ये एम। अब इसकी यूनिट हम कम करते जाएंगे तो इसको चेंज भी करते जाते हैं। जैसे आपकी एग्जैक्ट क्या आंसर है 0.278 मोलरता आया, अगर मोलरता को मोल लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.278 मोल एल इनवर्स, और अगर डीएम में करेंगे डेसीमीटर में करेंगे तो 0.278 मोल डेसीमीटर, यानी कि 3। ये आपका इस प्रकार से सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल यानी कि CH3COH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले देखिए कि इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में लिखे तो देखो ये हमें दे रखा है CH3COOH दे रखा है। अगर इसे हम आगे जाके शॉर्ट में करें तो C2, क्योंकि देखो 2 कार्बन दिख रहे C2। अब H कितने दिख रहे, तो 3 और 1 4, तो CH4, और ऑक्सीजन कितने, तो 2। तो ये इसका एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला आपका ये भी हो जाएगा। अगर आप C2H4, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे C2H4O2 का मोलर द्रव्यमान तो C2H4O2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, देखो कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, और ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 16। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 2 से होगा, ये 4 इसलिए 4 से, यहाँ पे 2 इसलिए 2 से। तो कितना आ जाएगा आपका 12 दूनी 24, 4 एकम 4 और 16 दूनी 32। तो 4 4 8 और 2 कितने हुए, और 3 2 5 और 1 6, 60। तो कितना है आपका इसका 60 ग्राम मोल इनवर्स, ये इसका अणुभार C2H4O2 का अणुभार आया। अब हम निकालेंगे क्या बोला है कि इथेनॉइक अम्ल की है 75 ग्राम बेंजीन में विलेन की मोलरता, तो 75 ग्राम है, मतलब कि भाग में क्या बच रहा है 25 बच रहा है, क्योंकि जब हम किसी को चीज़ को 100 मानते हैं 100 में से 75 गया तो हमारा कितना बचता है 25 बचता है। तो बस यही वैल्यू आपको यहाँ पर इस प्रकार से सोल्व करना है। तो आपका क्या आ जाएगा कि C2H4O2 के मोल कितने होते हैं 2.5 ग्राम, और कितने में 60 में टोटल लेना है, तो 60 ग्राम मोल इनवर्स में। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो पॉइंट से 1 0 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो अगर आप मल्टीप्लाई भाग करते हैं तो आपके पास क्या दे रखा है, जैसे ये था आपके पास 2.5 अपॉन में 60 दे रखा है, यहाँ से एक पॉइंट ये आया। अब इसका आप इसमें भाग देंगे, तो जब 600 का 25 में भाग गया तो भाग नहीं जाए उसके शून्य। ठीक है, फिर भी नहीं जाएगा तो भाग नहीं जाए उसकी फिर शून्य जोड़ी, तो 6 6 12, ठीक है 6 18, 6 चौक 24, तो 4 बार कितना आया, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा आपका 2400। तो 0 0 कितना बचा 1 बचा, फिर भाग देते हैं तो कितना आएगा 6 कम 6, तो कितना आएगा आपका 600। 0 0 10 में से 6 गया तो 4 बचा,
फिर 6 का 6 12 6 6 24 6 5 30 36। ठीक है, कितनी बार आ रहा है? 36 का कितना आ रहा? 3600। तो 0 0 10 में से 6 गया तो 4 बचा, फिर 0 तो कितना आया? फिर 6 3 6 0 0, इस प्रकार से आता जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसको स्टॉप करने के लिए इसमें एक प्लस करके इसको हटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? 0.0417 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। कितनी आई? 0.0417 मोल। अब बेंजीन की बात करते हैं। तो बेंजीन का किलोग्राम में द्रव्यमान कितना आएगा? 75 ग्राम, क्योंकि हमने 75 से ही लिया ना, तो कि 75 ग्राम बेंजीन, तो 75 ग्राम बेंजीन में कितना आएगा? 1000 पे ही करेंगे, 1000 ग्राम केजी इनवर्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट, क्योंकि हम डायरेक्ट 30 को ऊपर ले लेंगे जब इसका मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि अगर ये नीचे वाला ऊपर जाता है, हम अगर मान लीजिए जो करते हैं ना इस टाइप से, जैसे ये दे रखा है आपको 75 दे रखा है, 75 दे रखा है, और अपन में कितना है आपका 1000 दे रखा है। तो जब ये वाला ऊपर जाएगा तो इंटू 10 के पावर -3, क्योंकि नीचे से कोई जीरो जाती है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर वो होता है। तो अब इस प्रकार से कर लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 75। तो ऐसा कैसा रहेगा? इसमें गुणा हुआ किसका? 10 का, और नीचे से 3 जीरो ऊपर गई तो -3 इसकी पावर, और किलोग्राम में आया समझ में? इस टाइप से इसको कर लेंगे, ये शॉर्ट में हो जाएगा। फिर अगला आता है आपका C2H4O2 की मोलरता ज्ञात करना है ना, कि बोला ना कि मोलरता, तो मोलरता के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोलरता का फॉर्मूला वही 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम द्रव्यमान की संख्या, तो किसका? विलेय का। तो C2H4O2 के कितने मोल है विलेय के, वो लिखना है। उसके बाद बेंजीन का किलोग्राम में द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, तो द्रव्यमान निकाला तो आपका C2H4 के आपने कितने निकाले? 0.041। तो हम क्या लिखेंगे? 0.0417 मोल गुणित 1000 ग्राम केजी इनवर्स, और अपन में क्या आएगा? 75 ग्राम। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको भी इसी प्रकार से करेंगे, 75 से एक बार और इस टाइप से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? 0.556 मोल केजी इनवर्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब बाकी का लेक्चर आपको कल मिल जाएगा। तब तक के लिए अच्छे से इन तीनों क्वेश्चंस को कवर करें, ताकि आपकी न्यूमेरिकल्स से कोई भी पोर्शन छूटे ना, और जहाँ तक हो आप ये सारे फॉर्मूले याद करें, मोललता, फॉर्मलता, ठीक है, पार्ट्स प्रति मिलियन सभी के। ओके, थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।